हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश में एक नई सीरीज, एक नई वीडियो की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम हर दिन हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हर दिन हम 30 नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से ग्रामर में बनाया जाएगा और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हर दिन आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा अच्छी करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका। दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस है मैं आज स्कूल जाऊंगा। जाऊंगा दिखाता है दोस्तों फ्यूचर को, भविष्य को। तो क्या हो जाएगा? मैं मतलब आई, और जाऊंगा ये है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैं आज स्कूल जाऊंगा। आई विल, जाने को क्या कहते हैं? गो। कहां जाओगे? स्कूल जाओगे। आई विल गो टू स्कूल। कब? आज। तो हो जाएगा टुडे। सो आई विल गो टू स्कूल टुडे। ठीक, वह बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? मुझे। अब देखो, यहां पर मुझे वर्ड तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। वह बहुत अच्छा लगता है, किसको लगता है? मुझे लगता है। सो आई, अच्छा लगने के लिए वर्ड क्या है? लाइक है। आई लाइक। और अगर वो लड़का हुआ तो हिम, और लड़की हुई तो हम वहीं पे लगाएंगे हर। ठीक है, जैसे वह मुझे बहुत अच्छा लगती है, अच्छी लगती है, सो वहां पे लड़की हो जाता तो हर लिखते। लड़का है, अच्छा लगता है तो हिम है, आई लाइक हिम। और बहुत है तो वेरी मच। यहां पर अ लॉट शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। आई लाइक हिम अ लॉट, आई लाइक हिम वेरी मच। ये दो इसके आंसर हो सकते हैं। तुम कहां गए थे? ये दोस्तों हो गया सेंटेंस पास्ट में। ठीक है, पास्ट का ये है सिंपल। ठीक है, अगर आपको टेंसेस सीखनी है तो इसके लिए हमने जबरदस्त वीडियो बनाकर अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रामर सारा पढ़ा हुआ है और सिर्फ अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तुम कहां गए थे? कहां के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड वेयर। अब पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो वेयर डिड, तुम है तो यू, वेयर डिड यू गो। ठीक है, वेयर डिड यू गो। फिर मेरा नाम अमित है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट, जहां पर हम इजेमार लगाते हैं। मेरा नाम अमित है, सो माई नेम एज अमित। ये तो हम सभी जानते हैं, हम अपना अपना नाम बताते हैं। जैसे मेरा नाम दिग्विजय है, ठीक है, सो वैसे ही माय नेम इज अमित। यहां बहुत ठंड है। ठीक है, तो यहां जब आप ठंड को बताएं, जब आप बारिश को बताएं, जब आप टाइम को बताते हैं, तो आपको इट लगाना पड़ता है। सो इट इज वेरी, ठंड को क्या कहते हैं? कोल्ड। इट इज वेरी कोल्ड। और यहां के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हियर। इट इज वेरी कोल्ड हियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 6। क्या तुम्हें प्यास लगी है? सो आर यू, अब प्यासे को क्या कहते हैं? थर्स्टी कहते हैं। आर यू थर्स्टी? क्या तुम प्यासे हो या क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो कैसे कहेंगे? क्या तुम्हें प्यास लगी है? आर यू थर्स्टी। क्या तुम्हें भूख लगी है? आर यू हंग्री। ठीक है, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, पास है, तो उसके लिए हम लगाते हैं हैव, और उसके बाद जो भी है वो बता दो। क्या कहेंगे? मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, तो क्या करना है आपको? बस इसी तरीके से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहनी है। उसने मुझसे उसने मुझसे बात नहीं की। नहीं की दोस्तों सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड लगता है। तो ही डिड नॉट, बात करने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टॉक। तो ही डिड नॉट टॉक टू मी, मुझसे। मी, ठीक है, मी के लिए मुझसे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स जानने हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनता है, तो हमने 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश सीरीज शुरू किया है। आप उस सीरीज में जाइए, आपको डे 1 से मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेज हमार कैसे लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है,
वो सारा कुछ हमने बिल्कुल डिटेल में बहुत ही सरल भाषा में डिस्कस किया है। आप उसकी प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस एक के बाद एक देख सकते हैं। हमने उस पर ऑलरेडी 11 वीडियोस पोस्ट कर दिया है और धीरे धीरे हम उस पर नए नए वीडियोस ऐड करते जा रहे हैं। अभी उसमें हम टेंस की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको टेंसेस में दिक्कत आती है तो पहले आप बेसिक पढ़िए, फिर टेंस में जाइए। और अगर आपने वो सारा पढ़ा है फिर तो सर टेंशन ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करते चलना है। हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश से जुड़े रहेंगे, तब आपकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। और इसीलिए हम इस वीडियो सीरीज को लेकर आ रहे हैं जहां आपको हम हर दिन 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसने मुझसे बात नहीं की, ही डिड नॉट टॉक टू मी। आपका स्वागत है, ये तो हम कहते ही हैं। क्या कहते हैं? यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं के लिए आई एम हैप्पी। दोस्तों सेंटेंस देख के पहले आपको ट्राई करना है। जब मैं बात कर रहा होता हूं तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? सेंटेंस में। और ये सोचो कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फिर जब मैं जवाब देता हूं तो उस जवाब को मैच करो। कहीं पे अगर गलती है उस गलती को पकड़ो। और यही गलती आपको बोलते हुए भी होने वाली थी जो आपने खत्म कर ली ट्रांसलेशन वीडियो के जरिए। चलिए दोस्तों, 10 सेंटेंस हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। वह बहुत समय लगा। ठीक है, वहां बहुत समय लगा। ठीक है, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें बहुत समय लगा। ठीक है, या वहां बहुत समय लगा। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और वहां के लिए वर्ड आता है देयर। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम देयर। ठीक है, अ लॉट दिखाता है बहुत को। बहुत के लिए हम लोग वेरी मच का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आप सोच के देखो वेरी मच यहां लगाएंगे क्या? इट टुक वेरी मच ऑफ टाइम। तो यहां पर बहुत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा खाना तैयार है। तुम्हारा खाना मतलब कि योर, और खाने को क्या कहते हैं? फूड। इसके साथ लगाएंगे इज। क्या है तुम्हारा खाना? योर फूड इज रेडी। फिर उसने अपना काम किया। ही, ये भी पास्ट सिंपल हो गया। ही डिड। यहाँ पे डिड ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। ठीक है, क्या है ये? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ही डिड हिज वर्क। उसने अपना काम किया। मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। आई, अब यहां पे लव इट, आई लाइक इट। ठीक है, आई अडोर इट। तो 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम यूज करेंगे आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आई लाइक इट। अब इसके आगे मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। सो आई लव टू ईट फूड। ठीक है, मुझे सोना अच्छा लगता है। आई लव टू स्लीप। मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। आई लव टू रीड बुक। वहीं पे काम डाल दो टू के साथ और सेंटेंस बनाओ। चलो नेक्स्ट है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, सो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों कैन जो शब्द है ना वो ताकत को दिखाता है। मतलब जैसे अगर मान लो मुझे किसी की जरूरत है, ठीक है, या मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मतलब क्या तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमें यूज करना चाहिए कैन का। ठीक है, और जब मुझे पता है उसके पास है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कुड। कुड थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा अच्छा रिक्वेस्ट लगता है। कुड यू हेल्प मी? कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो अगली बार जब आप जाते हो रेस्टोरेंट में, होटल्स में, पार्क में, जब आप किसी से किसी भी तरीके का मदद मांगते हो, टिकट लेने के लिए, आप हॉस्पिटल्स जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जब आपको कहना है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कहेंगे कुड यू हेल्प मी, और प्लीज लगाएंगे लास्ट में। कुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, कुड थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट लगता है। नेक्स्ट है, वह एक बच्चे की माँ है। शी इज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, कि वह एक बच्चे की माँ है। शी इज अ मदर, वो एक माँ है, ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की। ठीक है, शी इज अ मदर ऑफ। अब इसी में क्या कर सकते हैं, ही इज अ फादर ऑफ अ चाइल्ड, वो एक बच्चे का पिता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। यह अधिकतर ठंडी चाय है। ठीक है, इट इज अ वेरी कोल्ड
टी, ठीक है, यह अधिकतर ठंडी चाय है, मतलब कि ये चाय ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, तो इट इज़ अ वेरी कोल्ड टी, ठीक है। और चाय को गर्म पीना पसंद करते हैं, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, उम्मीद है कि सभी आप भी पसंद करते हो। चलो नेक्स्ट है, तुम्हारी आवाज़ सुनी पड़ी, ठीक है। सो योर साउंड, या तुम्हारी आवाज सुननी पड़ी, ठीक है। जब किसी काम को करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, किसको सुननी पड़ी, मुझे सुननी पड़ी ना, ठीक है। सो आई हैड टू, पास्ट है तो सुननी पड़ती है अगर होता तो हैव टू लगाता, लेकिन सुननी पड़ी, आई हैड टू। अब सुनने को हम क्या कहते हैं, लिसन, आई हैड टू लिसन योर वॉइस, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी पड़ी, मतलब कोई मजबूरी था, कोई जरूरी काम था, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज सुननी पड़ी, आई हैड टू लिसन योर वॉइस। फिर क्या तुम उसे जानते हो, प्रेजेंट सिंपल है, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। मैं नहीं जा सकता, सकता के लिए तो हम कैन लगाते हैं, सो आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस आर वेटिंग। अब हमारे पास लास्ट के 10 और सेंटेंस है। हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट, जाने को गो टू स्कूल टुडे, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। कितना मस्त माहौल है, ठीक है। जब आपको स्कूल नहीं जाने को मिलता है ना तो बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मैं बहुत एंजॉय करता था अगर किसी वजह से स्कूल कैंसिल हो जाती थी और घर पे पूरा दिन बिताना, आई लव्ड इट। वह अब सो चुका है को हम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर कोई काम पूरा हो गया है तो उसे हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। वह सो चुका है तो ही हैज, सोने को हम कहते हैं स्लेप्ट, स्लीप का तीसरा फॉर्म है स्लेप्ट, तो ही हैज स्लेप्ट नाउ, ठीक है, कि वह सो चुका है। तुम्हें अपना काम करना चाहिए, चाहिए हम लगाते हैं शुड, तुम्हें करना चाहिए तो यू, और इसके साथ लगाएंगे हम लोग शुड, तो यू शुड, काम करने को, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यू शुड, करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डू, फिर योर, क्या करना चाहिए, काम, तो यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क। फिर यह अच्छा लगता है, ठीक है, इट लुक्स गुड, यह अच्छा दिखता है या अच्छा लगता है, या आई लाइक इट। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया ना कि यह अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं क्या कहूंगा, मुझे पसंद है, तो आई लाइक इट, आई लव इट। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आई, सवाल है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिड यू गेट इट। यहाँ पे बात के लिए अलग सा टॉक और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिड यू गेट इट, कि क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हारी बात समझ में आई, या डिड यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, तुम्हें ये बात आई समझ में क्या, ठीक है। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिड यू गेट इट, ठीक है, या डू यू, क्या तुम इसको समझते हो, डू यू गेट इट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, डू यू, यहां चाहिए के लिए वर्ड करेंगे नीड, ठीक है। अब कैसे समझ में आता है कि कब शुड लगाएं और कब नीड लगाएं, देखो, अगर सेंटेंस में कोई दूसरा काम हो रहा है और उसके साथ चाहिए आया, ठीक है, कोई दूसरा काम हो रहा है, जैसे मुझे फिल्म देखना चाहिए, देखने का काम हो रहा है, उसके साथ में शुड लगा है तो मुझे सॉरी तब चाहिए लगा है, तब उसके साथ मुझे शुड लगाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए, जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, आई नीड माई फोन, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसे ही क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मदद करना चाहिए नहीं बोल रहा है, मदद चाहिए, तो डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। फिर उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड, मेहनत की मतलब कि काम पूरा हो गया, इसलिए कह रहा है कि ही वर्कड वेरी हार्ड। फिर मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो
और उसे को हम कहते हैं हिम। आई डोंट नो हिम। वह बहुत हसीन है। ठीक है, वह बहुत हसी है नहीं, ठीक है, वह बहुत हसीन है। तो शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। फिर तुम्हारे पास किताब है, पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास किताब है। सो डू यू, और किसी चीज के पास होने के लिए तो आपको पता ही है कि हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सो डू यू हैव, तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव द बुक। द क्यों लगाया, क्योंकि ये किसी एक किताब को पूछ रहे होंगे। सो डू यू हैव द बुक। ठीक है, कि क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, डू यू हैव एनी बुक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस 30 सेंटेंस के ट्रांसलेशन से आपको हेल्प मिली होगी और हर दिन आप इंग्लिश को ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमने ग्रामर के सारे टॉपिक्स पर, लगभग सारे टॉपिक्स पर हमने वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, बेसिक ग्रामर हो, और या फिर 60 डेज स्पोकन चैलेंज भी हमने शुरू किया है, तो अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार सारे वीडियोस को एक के बाद एक देखना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ट्रांसलेशन वीडियोस में लेकर आऊं दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो को तो लाइक कर देना, कमेंट में लिख देना यस, और मैं हर दिन सुबह 10 बजे आपके लिए ये वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।